वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब? ये हमारी यूपीएससी बुक सीरीज़ की 4th वीडियो होगी। पहली 3 वीडियोस में आपका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। आज ये हमारी 4th वीडियो में हम यूपीएससी की वन ऑफ द स्टैंडर्ड बुक्स की जो लेटेस्ट एडिशन है ऑफ आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम स्टडी IQ की आपको ओवरव्यू देंगे। अगेन एक वही मिलता जुलता पैकेज फ्रॉम स्टडी IQ। थोड़ा अगर आप ध्यान दीजिएगा, स्टडी IQ चाहे आप उससे 1 बुक मंगवा रहे हैं या 2 बुक मंगवा रहे हैं, देन श्योर कि कितना सेफली आपकी बुक्स आप तक पहुँच। अगर चलिए आप क्विकली इससे अनपैक करते हैं, इसके कार्डबोर्ड बॉक्सेस को बाहर निकालते हैं। माय गॉड, इसको साइड में रख के इसका लुक एंड फील लेते हैं। मतलब मैं नहीं मान सकता कि एक इंस्टीट्यूट से इतनी अच्छी और मतलब ये इनकी फर्स्ट एडिशन है और इतनी टॉप नॉच क्वालिटी की बुक्स दे आर लॉन्चिंग वन आफ्टर अनदर। इसका प्योर मैट फिनिश, जस्ट कवर पेज देखिए किस तरीके से इंडियन आर्ट एंड कल्चर को लिखा है और किस तरीके से इसमें इन्होंने एक इमेज को इंसर्ट किया कि दिया है, इंडिया गेट है और टर्बन है, रिलीजियन सिंबल्स हैं और पेड़ पौधे बने हुए हैं। तो देखते मतलब आपको एक झलक में समझ में आ जाएगा कि दिस इज़ जैसे क्या कहा जाता है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो आप इसको बिल्कुल जज कीजिए। द क्वालिटी कंटेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द कवर इटसेल्फ। और देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इट कम्स फ्रॉम स्टडी IQ पब्लिकेशन फर्स्ट एडिशन एंड इट इज़ फॉर UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन स्टेट PCS। चाहे आप बिहार PSC दे रहे हो, चाहे आप UP PSC दे रहे हो, चाहे आप बंगाल PSC दे रहे हो या राजस्थान का PSC दे रहे हो और आप अपकमिंग 2024 में स्टेट PCS या UP PSC दे रहे हो, दिस बुक इज़ अ मस्ट फॉर यू। इंडियन आर्ट एंड कल्चर का जो रोल है हो सकता है आपको एक इजी सब्जेक्ट लगे, बट इसमें भी बहुत ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स पूछी जाती है। प्राइस की बात कर लेते हैं। इसके बैक पर जैसे लिखा हुआ है, ये इनका जो भी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रचार है वो है, उसके जस्ट नीचे हम देखते हैं तो 649, बट फ्रॉम अमेजन यू कैन गेट इट फॉर एज लो एज 400 रुपीज़। एक बात समझिए कि मैं अगर आपको यहाँ पर अनबॉक्स करके शो कर रहा हूँ तो इट्स कमिंग फ्रॉम स्टडी IQ, मतलब पायरेसी की कोई चांसेस नहीं है। चलिए बुक के अब इनसाइड में चलते हैं। थोड़ा पॉज लेके फ्रॉम द फाउंडर्स डेस्क इस मैसेज को ज़रूर पढ़िएगा, राइट। अब रीज़न है कि ये पब्लिकेशन लास्ट आके भी फर्स्ट आ चुकी है। इसकी एक पहुंच एस्पिरेंट्स में बहुत तगड़ी बन गई है। पीपल आर बाइंग दिस बुक। इसके अच्छे खासे यूट्यूब पे रिव्यूज़ हैं, अमेजन पे भी रिव्यूज़ हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट फीडबैक फ्रॉम अमेजन। मैंने इस चीज़ को आपको क्वालिटी बुक में भी दिखाया था। ग्रेट बाइंडिंग, प्रिसाइज कंटेंट्स, अट्रैक्टिव क्लियर प्रेजेंटेशन। तो दीज आर वन ऑफ दोज रिव्यूज जिसे देख के मैंने इस बुक्स को लिया और मुझे आश्चर्य होता है कि वही चीज़ें मुझे यहाँ पे अगेन देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स भी हैं और आप मेरी वीडियो को के थ्रू देख तो रहे ही हैं। तो दे आर इस बुक में 294 पेजेस। मीन्स आप सोचिए आर्ट एंड कल्चर की बुक को बहुत ही शॉर्ट में कभी निपटा दिया जाता है। तो लेट्स क्विकली मूव इनसाइड। यस, टेबल ऑफ कंटेंट स्टडी IQ की सबसे बेहतरीन बात है कि वो शॉर्टकट में चीज़ों को नहीं निपटाती। देयर आर 24 चैप्टर्स एंड ये 1 से लेकर 287 तक यहाँ पे मार्क्ड है। 27 इज द बिगिनिंग ऑफ अवार्ड्स एंड ऑनर्स और जो कि एंड होता है 294 पे। तो दिस इज बिग बुक फॉर मी, क्योंकि शॉर्ट में निपटाने की वजह से UPSC क्वालिफाइड नहीं हो सकता। अब एक टेबल ऑफ कंटेंट्स को डिटेल्ड में यहाँ पे बताया गया है। जैसे इंडियन आर्किटेक्चर पेज 1 से शुरू होता है, तो पेज 1 के अंदर क्या क्या है, सिग्निफिकेंस, एंशिएंट पीरियड, टेम्पल आर्किटेक्चर और उसकी भी सब हेडिंग। एंशिएंट पीरियड के अंदर इंडस वैली और पोस्ट वॉर। टेम्पल आर्किटेक्चर मेन हेडिंग, उसके नीचे डिफरेंट स्टाइल्स, एवोल्यूशन। करते इफ यू वांट टू रीड अ स्पेसिफिक थिंग, एवरीथिंग इज गिवन इन बुलेट्स एंड पॉइंट्स। इसके अंदर तो 1, 2, 3, 4, 5 पेजेस में डिटेल कंटेंट को दिया गया है। और ये देखिए इसकी विड्थ इतनी मोटी है पेजेस की कि आपका अगर आप मार्कर, पेन कुछ भी चलाएंगे तो ये हाइलाइटर, तो ये पीछे छपेगा नहीं और आप इस पर नोट्स बना सकते हैं। अब इतनी सारी चीज़ें हैं जो कुछ बुक स्किप कर देते हैं, जैसे अवार्ड एंड ऑनर, फिल्म रिलेटेड अवार्ड, इंडियाज इंटरनेशनल अवार्ड, स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड। तो ये एक एड ऑन है इस बुक के अंदर। अच्छा, एक ब्लैंक पेज के बाद यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट बुक है, जो हमारी पॉलिटी की बुक थी उससे थोड़ा सा अलग है। रीजन बीइंग दिखाना है कि हर चैप्टर में दिस बिलोंग्स टू आर्ट एंड कल्चर। एक पेज के 1/4 पोर्शन को एक रेड पट्टी से हाईलाइट किया है, जिसके अंदर थोड़े बहुत कल्चरल सिंबल्स बने हुए हैं।
तो फर्स्ट इज इंडियन आर्किटेक्चर। तो उसमें सबसे पहले ये लाल किला के साथ ट्राई कलर फ्लैग को दिखाया गया है इस चैप्टर नंबर 1। तो ये कैसे एक हाईलाइट्स होती हैं कि बुक की, वो आप देख सकते हो। तो आर्किटेक्चर क्या होता है अगर किसी को नहीं भी मालूम है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द कोर वर्ड की एटिमोलॉजी, कि एक वर्ड की ओरिजिन कैसे होती है वो भी दिया हुआ है। ओके, अब देखते हैं किसी भी प्रॉपर हेडिंग की शुरुआत को उन्होंने इस तरीके से किया है कि दिस इज द हेडिंग एंड दीज आर द एक्सप्लेनेशन। तो फेजेस ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर है, तो उसके बाद इन्होंने डिवाइड किया इंटू 3 फेजेस, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो रीड करने लायक है, इंट्रोडक्टरी पोर्शन है, तो वो भी एवं ही नहीं दिया हुआ है, बाकायदा पॉइंट्स में ये ऑर्गेनाइज्ड है। दिस इज वन फाइन बुक कि मुझे तो पेज पलट है, मुझे लग रहा है कि मैं कम से कम 2 पन्ने पलट दे रहा हूँ, बट द पेज क्वालिटी इज डैम ऑसम। इट इज मच बेटर देन एनी अदर बुक आई हैव एवर रेड। ओके, देखिए अगेन मैप्स का कलरफुल इस्तेमाल, कोई ब्लैंक मैप ऐड नहीं कर दिया गया है। ओके, टाउन प्लानिंग कैसे हुआ करती थी, सिटाडेल क्या होता है, लोअर टाउन क्या होता है, ये टेबल में ऑर्गेनाइज्ड है। सोचिए जरा, कनाल, सिटाडेल, स्कूल, बाग, ग्रीनरी। अगर आप अपने क्या कहते हैं एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते होंगे तो उसमें जो डायग्राम्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा हेजी होते हैं, जैसे कोई फोटो स्टेट के आप पढ़ रहे हो, बट दे आर समवॉट 3D डायग्राम्स दे हैव यूज्ड 3D डायग्राम्स, जिसका यूज आप मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग में करेंगे एंड एवरीथिंग इज गिवन सच इन प्रॉपर वे। आई टेल यू, हर पेज में एक डायग्राम है, एवरी पेज हैज अ डायग्राम, एवरी पेज हैज अ डायग्राम, देयर इज इवन केस स्टडी गिवन। आजकल कभी कभी केस स्टडीज पे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं, तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दिस ब्लैक बॉक्स। आई एम अ फैन ऑफ स्टडी, आई यूज ब्लैक बॉक्स इन द बुक्स इनसाइड, कि वो चीज़ पढ़ने लायक जरूर है, इसीलिए उसको इसने हाईलाइट में दिया गया। तो दिस इज अशोकाज एम्बलम, तो ये लायंस है, ये इसको अबैकस बोला जाता है, इसको लोटस बेल बोला जाता है। तो और फीचर्स को प्रॉपर्ली यहाँ पे दिया गया है। अगेन इंडियाज मैप का इस्तेमाल क्या हो सकता है, दिस इज गिवन लेजेंड की कौन सा सिंबल किस चीज के लिए यूज होता है। अगेन वी हैव डायग्राम्स। अगर सबसे आर्ट एंड कल्चर को आपको फील कराने के लिए यू शुड नो कि वेयर एंड विच थिंग लाइज, कि वो किस स्टेट में और किस फॉर्म में लाई कर रहा है, वरना आप तो रट्टा मार ही सकते हैं, बट दे गिव अस इनसाइट कि हमको ये विदाउट इवन विजिटिंग दिस प्लेस हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो जा रही है। और इमेज भी एरी वेरी नहीं, दे आर इनसाइड प्रॉपर स्क्वायरकल रेक्टेंगल्स, जिसके अंदर इमेजेस को इंसर्ट किया गया। अगेन वी आर हैविंग सो मच ऑफ इमेजेस इन एवरी पेज। एंड जैसे ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मंदिर शैली कैसे होनी चाहिए, तो वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ये हम लोग को डायग्राम बनाने में बहुत हेल्प करेगी। जैसे कि शिखर किसे कहते हैं, पेडिमेंट किसे बोलते हैं, स्पाइक व्हील क्या होता है, सांची स्तूप कैसा दिखता है, तो हर चीज़ का एक इमेज बना हुआ, तो हमारे पास एक दिमाग में फोटोग्राफिक मेमोरी हो रहती है और हमारा आंसर राइटिंग बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगेन दे आर यूजिंग टेबल्स कि वन शॉट व्यू में हमको चीज़ें यहाँ पे क्लियरली पता चल जाए। अगेन दे आर हैविंग डायग्राम्स कि उस समय मंदिर बनाए कैसे जाते हैं। अगेन देयर इज अ केस स्टडी, कोणार्क की टेम्पल की केस स्टडी हुई है, आप 1 मिनट पॉज करके इसको रीड भी कर सकते हैं। चलिए आप देखिए एलोंगेटेड डायग्राम्स, जैसे जैसे शैलियाँ बदल रही हैं उसकी डायग्राम्स की भी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो रही है और हर शैली के टेम्पल्स को यहाँ पे दर्शाया गया है। नालंदा यूनिवर्सिटी। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ देखिए, आउटसाइड टेम्पल्स आउटसाइड इंडिया। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया तो हमारा यूपीएससी का विषय है, बट हमारे कितने सारे टेम्पल्स दूसरी कंट्री में भी मौजूद हैं। ये टेम्पल का नाम, टेम्पल की कंट्री और वो किस डीटी, किस भगवान पे आधारित है और उसको किसने बनाया, एक चार्ट में दिया हुआ है। तो बर्ड्स आई व्यू में आप क्विकली रिवीजन कर सकते हैं। ये तो हो गई टेम्पल्स की बात। अब आते हैं कुछ ऐसे चैप्टर्स में जो बहुत ज़्यादा अदर बुक्स में कवर नहीं होते या कवर होते भी हैं, तो उन्हें एवं ही कवर कर दिया जाता है। हाँ, वन हाईलाइटिंग पॉइंट इज डू यू नो सेक्शन। डू यू नो सेक्शन दैट इज तिकुली आर्ट। ये अचानक से आपको हो सकता है कि इंटरव्यू में पूछ लिया कि तिकुली आर्ट बताइए, तो इसमें इसको लोकली बिंदी बोला जाता है और दीज मधुबनी मोटिव्स आर यूज्ड इन द तिकुली पेंटिंग्स। तो 2-3 लाइन में डू यू नो सेक्शन दिया गया है, तो कुछ चीज़ें जो मेन चैप्टर के अंदर कवर नहीं हुई हैं तो डू यू नो सेक्शन में दे दिया, और यही चीज़ें बनती है इंटरव्यू का पोर्शन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसी भी बुक का एम होना चाहिए कि वो आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाए बाय टेलिंग यू द पैटर्न। तो इस ब्लैक बॉक्स के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स में सिक्वेंशियली, क्रोनोलॉजिकली चीज़ें दी गई हैं कि एक के बाद एक 2013 में क्या आया, फिर 15 में क्या आया था, फिर 18 में क्या आया। मेंस में देखिए जरा आंसर राइटिंग में 2012, 11, 93, 90, 1986, 1985, एवरीथिंग इज गिवन सो सॉर्टेड आउट, आई वुड से। अच्छा, इंडियन हैंडीक्राफ्ट का एक चैप्टर शुरू है, चैप्टर नंबर 5, तो इसलिए सर्कल के अंदर बना हुआ है कि दिस चैप्टर बिलोंग्स टू इंडियन हैंडीक्राफ्ट। एवं ही किसी भी चैप्टर को नहीं शुरू किया गया, एक एक माइन्यूट डिटेल्स पे बहुत वर्क किया गया है माय फ्रेंड्स। अगेन देयर आर टेबल्स, देयर आर डायग्राम्स, तो आपके पास बहुत सारी फोटोग्राफिक मेमोरी आपके अंदर डेवलप होगी। देखिए केस स्टडी खादी इन इंडिया, शायद ही कोई बुक्स है जो केस स्टडी के साथ, देखिए केस स्टडी एक्चुअली बिलोंग्स टू पॉलिटी, केस स्टडी पॉलिटी को बिलोंग करती है। आप देख पा रहे हैं कि आर्ट एंड कल्चर की बुक के अंदर भी केस स्टडीज, जैसे जैसे यूपीएससी का ट्रेंड बढ़ रहा है, इंस्टीट्यूट्स अपने स्टडी मटेरियल को बहुत बेहतरीन तरीके से अपडेट करें, एंड स्टडी आईक्यू इज वन ऑफ देम।
मार्केट में अवेलेबल आपकी नितिन सिंघानिया की बुक है, नो डाउट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक बुक्स, बट दिस बुक गिव्स शोल्डर टू शोल्डर कंपटीशन टू नितिन सिंघानियाज आर्ट एंड कल्चर. बेस्ट थिंग इज, मैं आपको रिव्यू करते हुए भी मैं चीज़ों को पढ़ रहा हूँ. द लैंग्वेज दे हैव यूज्ड इज ऑसम, सिंपलिस्टिक और एक बहुत ही एलीट क्लास की लैंग्वेज यूज की गई जिसको आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं. तो केस स्टडी ऑफ खादी इन इंडिया फ्रॉम जब महात्मा गांधी जी ने इसको शुरू किया था और आज की क्या स्थिति है, सब कुछ इस केस स्टडी के अंदर दिया हुआ है. अगेन डू यू नो सेक्शन, अगेन वी हैव मैप्स, इमेजेस, पैटर्न्स और हर जगह किस चीज़ को हाईलाइट करना है वो ब्राउन कलर से हाईलाइटेड. सब कुछ बुलेट्स में ऑर्गेनाइज है, सब कुछ पॉइंट्स में ऑर्गेनाइज है. अब देखिए, हम लोग बार बार पढ़ते रहते हैं डांस फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म्स, तो हम लोग को चीज़ें याद होती है, भूल जाए. बट जैसे हम लोग को ये इमेज दिख जाएगी और वी आर नेवर गोइंग टू फॉरगेट, क्योंकि उसमें जैसे तमाशा होता है, महाराष्ट्र में कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, विल्लुपट्टू में आप इमेज के थ्रू लर्निंग कर पाएंगे, राइट. तो अब देखिए मार्शल आर्ट्स, ये बहुत ज़्यादा आजकल पूछा जा रहा है प्रीलिम्स के अंदर कि मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया. तो चैप्टर 11 इज डेडिकेटेड टू मार्शल आर्ट्स ऑफ इंडिया. ओके, जैसे प्रीलिम्स में या सॉरी मेंस में जैसे क्वेश्चन बनते हैं, हाउ कैन इंडियन सर्कस इंडस्ट्री बी रिवाइव, कैसे हम इंडिया की जो डाइंग सर्कस इंडस्ट्री को अब सर्कस दिखने नहीं जाता है तो उसको हम कैसे रिवाइव कर पाएं. तो 2010 से कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, तो ये प्रॉपरली आपको आंसर राइटिंग में गाइड कर रहा है सर गाइस. चलिए अब मैं अपने इस रिव्यू को थोड़ा समाप्त करता हूं. आई एम वेरी मच इंप्रेस्ड विद दिस बुक एंड आई सजेस्ट यू कि आप भी इसको एक ट्राई दीजिए. इवन इफ यू आर रीडिंग नितिन सिंघानिया, आप अपनी जो है नॉलेज को थोड़ा सा रिफ्रेश करने के लिए, अपनी लैंग्वेज को, अपने वोकैबुलरी को और एक्स्ट्रा नॉलेज को गेन करने के लिए यू शुड रेफर टू दिस बुक, क्योंकि द मेन हाईलाइट इज द डू यू नो सेक्शन, द टेबल्स, राइट. और सबसे बड़ी चीज, दिस ब्लैक बॉक्सेस आर जस्ट प्लेंटी ऑफ नॉलेज पोर्टल्स इन दिस बुक. और इस चीज को, इस बुक का लोहा जो है मान ही रहे हैं स्टूडेंट्स. इवन इफ देयर आर सुपर बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, पीपल आर बाइंग दिस बुक. मुझे ये बुक सच में बहुत पसंद आई है. आई विल गिव यू द लिंक टू दिस बुक इन द डिस्क्रिप्शन, और मैं कोशिश करूंगा इसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूं. दिस बुक इज अवेलेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश, राइट. आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, यू कैन रेफर टू दैट. ओके, थैंक यू गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, पढ़ते रहिए और मेरी गुड विशेस आपके साथ है. थैंक यू सो मच. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे मैं आपके पास ये बेहतरीन वीडियोस रिलेटेड टू यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जाम्स रिगार्डिंग बुक्स मैं आपके पास लाता रहूंगा. ठीक है गाइस, थैंक यू, आई एम साइनिंग ऑफ.